तो देखो बहुत क्या होगा आगे सब्जेक्ट। अब देखिए व्हाट क्या होगा आपका सब्जेक्ट होगा, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, एक बार इसको ढंग से एडजस्ट कर ले, फिर आगे पीछे मत कर, क्लास से बाहर कर दूंगा मैं नहीं तो। अच्छा एक्टिव क्या बनेगा इसका, तो इसके बाद क्या चाहिए आपको भाई, वर्ब चाहिए, कौन सी, मैन वर्ब, किसी का होना जरूरी है। इसके बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस क्या हो गया आपका, एक्टिव हो गया। तो देखिए 3 आइटम चाहिए अपन को वॉइस के लिए, सब्जेक्ट, वर्ब और क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब तो पैसे बनाने में क्या क्या आइटम की आपको आवश्यकता होती है, पैसे बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद पैसे बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए सब्जेक्ट का पैसे क्या बन जाएगा, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। नॉर्मली क्या बनता है आपका, बाय ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक बात है। फिर क्या होता है, बी वर्ब ऐड होती है पैसे बनाने के लिए, उसके बगैर पैसे बनेगा नहीं। और फिर ऑब्जेक्ट क्या क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। ये सारा मौखिक रूप से होता है ना। अब वॉट का पैसे क्या बनाएगा, सब्जेक्ट है ना भी ये, तो बता वॉट का पैसे क्या होगा, बाय वॉट, नहीं। जब पैसे बनाएंगे तो सब्जेक्ट का पैसे बनेगा तो प्रीपोजिशन लगेगा तो सही। जब भी सब्जेक्ट का पैसे बनेगा ना तो पैसे बनाने का आपको प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। नॉर्मली क्या लगता है बाय, लेकिन वॉट के साथ बाय आता नहीं, दिक्कत ये है। तो क्या करेंगे फिर, तो बाय के अलावा आपको वर्ड लगाना पड़ेगा, ठीक बात है। तो क्या बनेगा उसका पैसिव वॉइस, प्रीपोजिशन प्लस वॉट, क्या बनेगा इसका पैसिव। जैसे रोहन है, इसका पैसिव क्या बनाएंगे आप, बाय रोहन, सब्जेक्ट है, और वॉट का रूप बदलता नहीं है। पैसे बनाना तो क्या बनाएंगे, इसका प्रीपोजिशन प्लस क्या बनेगा आपका वॉट, लेकिन प्रीपोजिशन आपका बाय तो होगा नहीं। और वर्ड जब भी सब्जेक्ट होगा ना तो पैसे बनाने में जो लगेगा ना प्रीपोजिशन, शुरू की बजाय कहाँ लगाना पड़ेगा आपको, एंड में लगाना पड़ेगा आपको। तो प्रीपोजिशन के साथ जो आता है ना व्हाट, तो प्रीपोजिशन पहले नहीं आता, कहाँ लगाना पड़ेगा आपको, एंड में। तो नॉर्मली तो क्या होगा, देखिए ये प्रीपोजिशन प्लस क्या होगा ये व्हाट, ये किसका पैसिव हो गया आपका, ये सब्जेक्ट का पैसिव हो गया, ठीक है। इसका पैसिव कैसे बनेगा आपका, हेल्पिंग वर्ब थर्ड में से बनेगा ना, ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, साथ में क्या हो गया आपकी थर्ड, और ये किसका पैसिव हो गया आपका, इस वर्ब का। और ऑब्जेक्ट का पैसिव क्या बनेगा, अरे बाबा सब्जेक्ट बनेगा ना, तो इसका पैसिव ये हो गया, इसका पैसिव ये हो गया, और इसका पैसिव ये हो गया। इसे क्या करना आपको, सिर्फ सीक्वेंस में लेना है। और इंटरोगेटिव का पैसिव क्या बनेगा आपका, इंटरोगेटिव ही बनेगा। तो वाक्य शुरू कैसे करना पड़ेगा आपको, व्हाट से। अब बताओ व्हाट क्या है ये, अरे व्हाट क्या है पे, ये है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अरे पैसे बना रहे इसका भाई आप, तो अभी क्या है भाई ये है ऑब्जेक्ट किसका, प्रीपोजिशन का। और ऑब्जेक्ट वाक्य शुरू कर सकता ही नहीं, किया तो इन्वर्जन कैसे होगा, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब से। ये जो आपका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा अभी, सब्जेक्ट। फिर क्या चाहिए आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। अब जो प्रीपोजिशन कहाँ लग जाएगा आपका, इधर लग जाएगा। ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। तो जो वर्ड आपका सब्जेक्ट है, एक्टिव है, तो पैसिव स्ट्रक्चर आपका ये बन के आएगा। जब भी सब्जेक्ट का पैसिव बनाते हैं तो वहां प्रीपोजिशन लगना ही लगना है। अब वो बाय लगता है नॉर्मली, बाकी हर बार बाय का लगना जरूरी नहीं होता। तो देखिए सिर्फ शब्दों के ऑर्डर को आपको फॉलो करना है कि शब्द ऑर्डर किस तरह से होंगे। आप चाहते हो इसे लिख लो भी, यहाँ पे ये किसका है, ये है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट।
जो होता ही है सब्जेक्ट का पैसिव बनाते समय, ठीक बात है। वैसे नॉर्मली बाय होता है, लेकिन व्हाट के साथ बाय आने का सिस्टम है नहीं। तो प्रीपोजिशन कौन सा होगा बताइए? ये होगा बाय के अलावा। अब लिखो सेंटेंस। क्या लिखा देखिए, व्हाट कंटेन्स इंक। क्या मतलब है इसका? हाँ, इंक है वो किस में है? जैसे बोलते हैं ना बोतल में स्याही है, बोतल में दवाई है, तो क्या होगा? तो व्हाट कंटेन्स इंक। अब वांट क्या हो गया आपका सब्जेक्ट है, कंटेन्स क्या होगी आपकी वर्ब, इंक क्या होगा इसका? अरे ऑब्जेक्ट हो गया ना भाई। अब व्हाट का पैसिव प्रीपोजिशन प्लस व्हाट होगा। प्रीपोजिशन कहाँ लगाना पड़ेगा आपको? एंड में। तो वाक्य शुरू कैसे करना पड़ेगा आपको? व्हाट से ही। अब ये व्हाट क्या बना? ये व्हाट बना प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक बात है। अब क्या मांगता है? हेल्पिंग वर्ब। कहाँ से आएगी? इसमें से क्या निकलेगा? इज, आर या फिर एम। एम आने का चांस है ही नहीं क्योंकि वो आई का साथी है। अब इज या फिर आर कौन डिसाइड करेगा? तो अभी कौन बनाएगा पैसिव आपका? इंक बनाएगा। ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या हुआ? तो व्हाट इज इंक कंटेंट। अब ये पैसिव में क्या लेगा आपका? कंटेंट इन लेता है, इसका जिक्र किया पहले अपन लोगों ने। तो क्या होगा? दैट इज। तो व्हाट इज इंक कंटेंट इन। तो कंटेंट क्या लेता है पैसिव इसमें? हमेशा इन लेता है। एक्टिव में कुछ लेता नहीं है, पैसिव में क्या लेगा? ये इन लेगा। ये याद ही रखना पड़ेगा आपको। अभी क्या लिखा? व्हाट प्लीजेस यू। का मतलब क्या है भाई? हाँ, इसका मतलब क्या चीज आपको खुश करती है। व्हाट से मतलब वस्तु का जिक्र है, तो क्या चीज आपको खुश करती है। तो व्हाट क्या हो गया? सब्जेक्ट। प्लीजेस क्या हो गई? वर्ब। और यू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और क्या है? ऑब्जेक्ट। अब देखिए व्हाट का पैसिव और व्हाट है क्या? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यहाँ से निकलेगा आपका हेल्पिंग वर्ब, क्या निकलेगी? इजारम निकलेगी। एम का रोल है, क्या करना पड़ेगा? यू के अनुसार। तो देखिए व्हाट आर यू, ये जो आ रहे हैं ना यहाँ पे प्रीपोजिशन, ये फिक्स है इनके साथ, इनको याद रखना पड़ेगा आपको। तो क्या करना पड़ेगा? तो प्लीज लेता है अपने साथ, प्रीपोजिशन विद लेता है। तो व्हाट आर यू प्लीज्ड विद, इसका मतलब किस चीज से आपको खुशी मिलती है, या कि क्या चीज आपको खुश करती है। तो देखिए व्हाट हैज डिस्प्लीज्ड हर, मतलब किस चीज ने उसे नाखुश किया है या दुखी किया है।
सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, हैज डिस्प्लेस क्या है, और हर क्या है, ऑब्जेक्ट है। पैसिव किसे बनाएंगे आप, और व्हाट क्या है अभी, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्या मांगता है, हेल्पिंग वर्ब, और हैज जब दे रखी है तो ये अपने आप मैरिज हो जाएगी ना, किसके अनुसार, तो हो जाएगा व्हाट हैज शी। और थर्ड है, और थर्ड का भाषा कैसे बनेगा, बीन से बनेगा, तो व्हाट हैज शी बीन डिस्प्लेस्ड। और प्लीज और डिस्प्लेस दोनों क्या लेते हैं अपने साथ, विल लेते हैं। सर अभी अभी तो आपने ना ऐसे बताया था कि यहाँ पे ये जो यू है ना ये अपने अकॉर्डिंग वो लेगा ऐसे बोलते हैं, तो लिए ना अपने अकॉर्डिंग, तो फिर वहाँ पे आपने हैज के अकॉर्डिंग हाँ जी, शी के अकॉर्डिंग आया ना, हर के अकॉर्डिंग शी है। कन्फ्यूजन है बता दो। नहीं कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पे तो आपने यू के अकॉर्डिंग ली है और अरे इसमें तो यहाँ ये पे यू, एस है। ठीक है, आ गया ना। आगे सर अरे यहाँ तो पहले से दे रखी है अपन हाँ हैज दे रखा है को, ऐसे हम, मैं को पता नहीं क्या हो गया। और देखो व्हाट को सब्जेक्ट बनाना सिखाया था मैंने आपको इंट्रोडक्शन में, डब्ल्यू एस वर्ड जब नाउन पता कर रहे थे अपन लोग। बहुत दिन हो गए उसको तो ना, कोई बात नहीं, याद तो तब भी रखना पड़ेगा आपको। क्या लिखा, व्हाट सरप्राइज्ड हिम, नहीं क्या दिक्कत हो गई, नहीं एनिमल इशू क्या है इसमें, नहीं क्या गलत लगा वो तो बता ना, मेरे को पता चले ना। अगर वर्ड सब्जेक्ट हो गया तो उसके बाद ये सेकंड वर्ड लग सकता हाँ क्यों नहीं हो सकती, अच्छा मैं ये कहता हूँ कि योर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, कोई दिक्कत है, आपके व्यवहार ने मुझे चौंका दिया, योर बिहेवियर को मैंने व्हाट बना दिया। अरे भाई योर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, रिएक्टिव है कि नहीं, योर बिहेवियर को मैं हटा कर क्या लगा दिया मैंने वहां पे, व्हाट सब्जेक्ट बना दिया। तो व्हाट सरप्राइज्ड हिम, किस चीज ने उसको चौंका दिया, आपके व्यवहार ने या उस बात ने या उस चीज ने, जो कुछ भी हो सकती है कि नहीं। हाँ भाई, व्हाट सब्जेक्ट है, और वैसे व्हाट सब्जेक्ट पहली बार बना रहे हैं आप लोग, इसके बारे तो कभी जरूरत नहीं पड़ी आपको ना, चल रहा था काम उसके बगैर ही आपका, और खूब चला। हाँ क्या होगा देखिए, व्हाट से पैसे बनेगा आपका, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, क्या निकलेगा इसमें से, वॉज या वर, क्या लगाना पड़ेगा, वॉज, क्योंकि अभी ही सब्जेक्ट बनेगा आपका यहाँ पे ना, तो व्हाट वॉज ही क्या होगा, सरप्राइज्ड, ये क्या लेता है अपने साथ, एट लेता है। ये जो भी क्रिया लिख रहा हूँ ना बिना बाय वाली, इनको याद आज ही करना आपको, इनके साथ बाय नहीं आता है ना। अच्छा क्या लिखा, व्हाट विल डिस्गस्ट हर, हाँ भाई, तो क्या होगा देखिए, व्हाट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, उसके बाद इन्वर्जन दे रखा पहले से क्या,
विल, हर क्या बन जाएगा, शी, और मॉडल है तो पैसिव, तो क्या लेता है, डिस्गस्ट भी अपने साथ पैसिव में विद लेता है। अभी कल का व्हाट कैन सेटिस्फाई यू, क्या चीज आपको संतुष्ट कर सकती है। तो पैसिव कैसे बनेगा, व्हाट से क्या होगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, मॉडल दे रखा है आपको, यू सब्जेक्ट बनेगा, पैसिव क्या हो जाएगा, बी, सेटिस्फाई भी क्या लेता है अपने साथ, विद लेता है। तो व्हाट कैन यू बी सेटिस्फाइड विद, इसको आप किस चीज से क्या संतुष्ट हो सकते हो, ये इसका मतलब है। चलेगा, देखिए व्हाट इंटरेस्ट्स यू, इसको क्या चीज जो आप में रुचि पैदा करती है। तो देखिए व्हाट क्या बनेगा आपका, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, अब होगा इन्वर्जन किससे, तो लगाना पड़ेगा यू के अनुसार आर, सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, यू, इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्ट क्या लेता है पैसे वो इसमें इन लेता है। हो सकता है पहली बार लिखने सेंटेंस अजीब सी फीलिंग आ सकती है आपको, लेकिन बार बार करोगे तो कैदा होते हैं। तो ये कुछ क्रिया है जो क्या लेगी अपने साथ, और ये प्रॉब्लम आती है व्हाट सब्जेक्ट बनेगा तब, क्योंकि व्हाट के साथ बाय का सिस्टम नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, एक वाक्य और लिख लो। हम लिखिए व्हाट हैज अनॉयड योर ब्रदर, तो देखिए सब्जेक्ट आपका व्हाट हैज अनॉयड क्या होगी आपकी, वर्ब है, योर ब्रदर क्या है, ऑब्जेक्ट है। वाक्य शुरू कैसे करेंगे, व्हाट से, अब कैसे आपका इन्वर्जन जो कैसे होगा, हैज से होगा ना, तो योर ब्रदर सिंगुलर है, तो व्हाट हैज योर ब्रदर बीन, क्या होगा, एनॉयड एट, है किसी बात पर नाराजगी होना, तो एना का भी नहीं क्या हुआ, नाराज करना, खिंचाना। ऐसे फिर लिख दिया था जल्दबाजी में, कोई बात नहीं, हाँ वो अलग बात, अभी व्हाट की बात करते हैं, व्हाट वस्तु की बात। अच्छा एक वाक्य और लिखी लास्ट में, क्या लिखा, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, हाँ क्या हुआ,
क्या मतलब इसका है, क्या चीज आपको खुश करती है? और वर्ब पूछे वर्ब कैसी है तो वर्ब कैसी है ये? अरे वर्ब के टाइप होते हैं ना कुछ, कौन से? अरे मोनो डाई कॉम्प्लेक्स कौन सी है ये? हाँ कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब है ये। अरे हैप्पी उसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है यू का। क्या बात है। हाँ भाई, तो हैप्पी से तो पैसे बनना है नहीं, किससे बनेगा? अरे यू से बनेगा ना। तो क्या हुआ? वॉट क्या लगाना पड़ेगा? आर यू मेड हैप्पी, क्या होगा? हाँ जी। इसी के समकक्ष वाक्य लिखे जरा आप, है ना। ये इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं आप सेंटेंस को, ठीक है ना। अरे वो वर्ड का मतलब वस्तु की बात कर रहे हैं, हु का मतलब व्यक्ति की बात कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है, और कुछ फर्क पड़ेगा नहीं इसमें, स्ट्रक्चर वो का वही है। और जो वस्तु की बात कर रहे हो तो वस्तु अपने साथ बाय लेती नहीं पैसिव वॉइस के लिए, और व्यक्ति की बात करेंगे तो व्यक्ति तो क्या होता है? अरे बाई लेता है। तो इस तरह से फर्क है, तो क्या होगा? हु का पैसिव ये हो जाएगा बाय, होम क्या होगा? आर यू मेड हैप्पी, ये क्या होगा? आपका पैसिव हो गया। चाहो तो लगा दो, लेकिन बाय होम से वाक्य आपका शुरू होता है, दिक्कत ही नहीं है कहीं। विद वॉट से पॉसिबल नहीं है, ठीक बात है, लेकिन बाय होम से अरे पॉसिबल है, कहाँ दिक्कत है। तो जब भी वर्ड सब्जेक्ट बनेगा तो प्रीपोजिशन कहाँ देना है आपको? एट द एंड ही देना है। और हु से होता है तो मोनोट्रांसिटिव, तब तक तो प्रीपोजिशन लगा सकते हैं कहाँ? एंड में। अदरवाइज कहाँ लगाना पड़ेगा आपको? शुरू में ही लगाना पड़ेगा उसे। तो ये था व्हाट का सब्जेक्ट के रूप में पैसिव वॉइस। अब दूसरा क्या बनेगा? व्हाट एज एन, अरे ऑब्जेक्ट, तो डालो पॉइंट अगला।